हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th की हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना चैप्टर 3 कवर करेंगे आज इसमें। और पहले जो है हम इसमें ओवरव्यू लेंगे कि चैप्टर 3 में एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है हमें नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की जो सारा सिचुएशन सिनेरियो रहा होगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो पहले हेडिंग है वो है कि नाजिज्म यानी कि नाजीवाद और द राइज ऑफ हिटलर, यानी कि जो रुडोल्फ हिटलर था, तानाशाह था जर्मनी का, उसके उदय के बारे में किस तरीके से क्या बैकग्राउंड रहा है उसके उदय होने का, तो उसको हम लोग देखते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, 1945 का स्प्रिंग में मौसम में A little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parent discussing something in serious tones. एक 11 साल का बच्चा जिसका नाम क्या था, हेलमत नाम था, और वो जो है अपने माँ बाप की फुसफुसाहट भरी बातें जो है सुन रहा था, लेकिन बहुत ही सीरियस टोन में। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर क्या थे, एक प्रोमिनेंट जो है बहुत ही फेमस जो है फिजिशियन रहे हैं। डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, की मतलब कि आने वाले टाइम में सारे लोग मारे जाएंगे या मारे जाने के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, कि उसे अकेले में सुसाइड करना चाहिए या जब कभी ट्रायल्स वगैरह होंगे तो उनके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे, उनके माध्यम से उनकी हत्या होगी या मृत्यु हो जाएगी। His father spoke about his fear of revenge, saying, उसके जो पिताजी थे वो जो है बदले का जो डर था उसके बारे में बता रहे थे कि now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews, कि जो allies लोग हैं, allies का मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दो गुट थे, एक तो थे धुरी राष्ट्र और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जिन्हें इंग्लिश में अलाइज कहा जाता है, इसके अंदर जो है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सारे सदस्य थे। और जो धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे, जर्मन्स थे और इटली थी, जापान थे। ये 3-4 जो हैं बड़े बड़े जो देश थे, ये देश थे। और क्या हुआ कि जर्मनी में कुछ इस तरीके की पॉलिसीज अपनाई गई थी ज्यूस लोगों का मसैकर करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए, और क्रिपल्ड लोगों को, जो बीमार लोग थे, उनको भी हिटलर ने जो है मरवा दिया था। उसका कहना यह था कि जो हेल्दी हैं, जो प्योर हैं, जो आर्यंस हैं, सिर्फ उन्हें ही जीने का अधिकार है। तो वही सारी जो घटनाएं घटित हुई थी पहले, उसके बारे में ही वो व्यक्ति बात कर रहा था। तो इससे आपको क्या समझ में आया, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि वो जो हेलमत है उसके जो पिताजी हैं वो कौन रहे होंगे, वो नाजी रहे होंगे। वही जो है अपने डर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी जो है 1945 के बाद जो है युद्ध हारना शुरू हो गई थी। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स, और अगले दिन जो है वो जो हेलमेट को जंगल की तरफ लेके गए। वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, और वहाँ पर उन्होंने जो है जो बच्चों के हैप्पीनेस वाले जो गीत होते हैं, हंसमुख वाले, उसको वो लोग गा रहे थे। कहीं ना कहीं वो क्या होता है ना कि एक जॉली मूवमेंट होता है, उसको व्यतीत कर रहे थे एक बड़े दुख के आने से पहले। हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, हेलमेट के जो पिताजी थे, जो कि एक क्या थे, एक नाजी थे, नाजिज्म को फॉलो करने वाले थे, उन्होंने अपने आप को अपनी ऑफिस में गोली मार के सुसाइड कर लिया। हेलमेट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न इन द फैमिली फायरप्लेस, और हेलमेट ने जो है अपने पिताजी की जो बॉडी थी उसको देखा था कि किस तरीके से वो खून से सौंधी हुई थी या खून से एकदम लथपथ थी। हेलमेट सो ट्रॉमेटाइज्ड was he by what he had overheard and what had happened, और इससे क्या हुआ कि वो ट्रामा में चला गया, वो बंदा, वो जो हेलमेट था, वो बच्चा, वो ट्रामा में चला गया। और उसने जब ये बात को सुनी, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years, और इस घटना से वो इतना ज़्यादा मेंटली प्रभावित हुआ कि उसने 9 साल तक खाना खाने से मना कर दिया। He was afraid that his mother might poison him, और उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो उसकी माता जी हैं, उसकी जो मदर हैं, वो उसके खाने में जहर मिला देंगी। इस वजह से उसके अंदर एक फियर भर गया था, एक डर भर गया था
कि जिस तरीके की चीज़ घटित हुई है, वो उसके माँ बाप जिस तरीके के डर के बारे में बात कर रहे थे, वो डर उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया था। इस वजह से उसने 9 साल खाना नहीं खाया। ऑल्दो हेलमत मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मींट, हेलमत को ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड सपोर्ट ऑफ एडोल्फ हिटलर। तो फाइनली जो मैं आपको पहले ही समझा रहा था कि क्यों ये सारी चीज़ें घटित हुई, उन्होंने सुसाइड क्यों किया, वो अपनी वाइफ से किस तरीके की बात कर रहे थे, किस डर के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर खुल के आता है कि उसके पिताजी थे वो एक नाजी जो फिलॉसफी होती है, नाजी जो आइडियोलॉजी होती है नाजीवाद को, उसको वो फॉलो करते थे, वो नाजी थे और वो हिटलर के समर्थक थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। ज़्यादातर आप में से लोग जो होंगे वो जानते होंगे कि नाजीज कौन थे या हिटलर के बारे में सारी बातें सुनते रहे होंगे। हिटलर वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल पर्सन, यानी कि विश्व का सबसे जो है जो ब्रूटल पर्सन रहा है, तो उसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई। तो यू प्रॉबली विल नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। आपको ये तो पता ही होगा कि हिटलर ने किस तरीके से अफर्मेशन दिखाया था कि वो एक दिन जर्मनी को जो है माइटी पावर, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाएगा। हिज एम्बिशंस ऑफ कंक्यूरिंग ऑल ऑफ यूरोप, और उसका जो लक्ष्य था पूरे यूरोप को जीतना था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस, और आपने ये भी सुना होगा कि उसने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी। उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप जो होता है उसमें उसने उनको बंद करवा के जो सीरीन गैस होती है उसको छुड़वा के उनकी हत्या करवाई थी। बट नाजिज्म वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट, लेकिन जो नाजीवाद है वो सिर्फ 1 या 2 कोई अलगाव वाले कोई कृत्य नहीं थे, एक्ट्स नहीं थे। इट वॉज अ सिस्टम, या एक प्रणाली थी। जैसे समाज में क्या होता है, जैसे डेमोक्रेसी है, उस तरीके से नाजिज्म था। ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर क्या है, एक तरीके की संरचना थी विचारों का जिसके माध्यम से पूरा विश्व और राजनीति को प्रभावित करना था। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। और हम जो है इस चैप्टर में पूरी तरीके से समझेंगे कि नाजीवाद एक्चुअल में है क्या और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। और यहाँ पर ही हम देखेंगे कि हेलमत जो वो 15 साल का बच्चा था, उसके पिताजी ने क्यों सुसाइड कर लिया था, क्यों अपनी हत्या कर ली थी, और उसके इस डर का क्या कारण था। हेलमत इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। अलाइज जो थे, जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के सामने जो है 1945 में जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए। ठीक है, वो युद्ध हार गया था। रशिया ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट किया तो जर्मनी की हार हुई, फिर इटली भी हारा, और उधर जो है 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को उधर जो है जर्मनी ने यूएसए ने जापान पे भी परमाणु बम गिरा दिया। लिटिल मैन और फैट मैन जो परमाणु बम के नाम थे, उनको जब उसके ऊपर गिरा दिया तो उसने भी जो है आत्मसमर्पण कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, सबको पता था कि क्या आने वाला है। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा, मिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर जो तानाशाह था और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर से मतलब समझते हैं आप, दरअसल प्रोपेगेंडा एक तरीके का क्या होता है, फॉल्स या फेक थॉट ऑफ प्रोसेस होता है, जिसमें जो है लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बता के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो ऐसी गतिविधियां करें जो अमानवीय हों। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबल्स। ये देखिए, मैं आपको इन लोगों की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हिटलर है। ठीक है, ये मक्खी जो ये मूछ है ये, और ये जो आप बैकग्राउंड में जो बंदा देख रहे हैं ये कौन है, ये गोबल्स हैं। ये कौन है, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रहे हैं हिटलर के। तो इन लोगों ने क्या किया, जब 1945 में जब इन्होंने सरेंडर किया तो इन्हें पता था कि इनके साथ किस तरीके की चीजें होंगी। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स जो हुए थे जर्मनी में, वो इसी बात को लेके हुए थे कि जिन नाजी लोगों ने जो बुरा व्यवहार किया था, जो इन्होंने जेनोसाइड और मसाकर जैसी पूरी स्थिति ला दी थी, और इतने यहूदी, जिप्सी और जो क्रिपल्ड लोग थे, यानी कि जो ये हैंडीकैम होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनकी जो इन्होंने हत्या करवाई थी इतने बड़े स्तर पर, उसी डर के चलते कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, हिटलर और उनका जो मंत्री था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, उसने जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर बर्लिन बंकर जो था वहां पर अप्रैल में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू
प्रोसिक्यूट नाजी वॉर्स क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। और फिर जो है जब विश्व युद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो प्राधिकरण होता है उसकी स्थापना होती है, और उसके बाद जो है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स चलाए जाते हैं, केस चलाया जाता है, और फिर जितने भी नाजी लोग थे, जो भी क्रिमिनल पाए जाते हैं, क्राइम्स जिन्होंने किया था शांति के अगेंस्ट में, वॉर क्राइम्स जो उन्होंने किए थे, युद्ध में जो उन्होंने अपराध किए थे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो किया था, मानवता के अगेंस्ट में जो उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, उन्हें सजा दी गई थी। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड और जर्मनी की जो घटनाएं थी उससे संबंधित है। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शन विच, और जर्मनी की इन्हीं सारी गतिविधियों के लिए जो है जर्मनी को काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी और बाद में बहुत सारी चीज़ें की गई। एलाइज, यहाँ पे जो है मैं आपको एक इस वीडियो के साथ मैं एक नई चीज़ शुरू करूँगा, न्यू वर्ड, ठीक है। इसमें जैसे कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं या कुछ ऐसी शब्दावलियाँ आती हैं जिनका हमें मतलब सीधा सीधा नहीं पता होता है, तो उनको हम इसमें समझेंगे। द अलाइड पावर वाज इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। तो ये जो अलाइड पावर्स थी यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे, उसमें जो है दो सबसे प्रमुख राष्ट्र थे, वो थे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस। इन 1941 दे वर ज्वाइंड बाय यूएसएसआर एंड यूएसएसए। 1941 में जो है यूएसएसआर और यूएसए ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर, और इन्होंने जो है एक्सिस पावर के खिलाफ जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें धुरी राष्ट्र भी कहा जाता है हिंदी में, उनके अगेंस्ट में इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो आई होप कि आपको ये एलाइज पावर्स और एक्सिस पावर के बारे में क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई होगी। केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसमें जो है और भी चीजें आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मानवता के खिलाफ जो है अपराध कहलाया था। रेज्ड सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, और इसने जो है बहुत ही सीरियस जो है जो नैतिक और एथिकल जो सवाल होते हैं उसको उठा दिया कि वर्ल्ड वाइड इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो आने वाला विश्व कैसा होगा। तभी जो है यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी संस्थाओं की स्थापना होती है ताकि जो है वो कंटेन कर सकें। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की छत्र छाया में जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइड वॉर। तो जेनोसाइडल वॉर का मतलब क्या होता है, एक रेस के खिलाफ जो है युद्ध भी छोड़ दिया था जर्मनी ने, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। और जो मासूम नागरिक थे यूरोप के, उनकी जो है एक बड़े स्तर पर, बड़ी संख्या पर हत्या करवाई गई थी जर्मनी में नाजियों के माध्यम से। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन ज्यूज, और इसमें जो है लगभग 60 मिलियन यहूदियों की हत्या हुई थी, 6 मिलियन ज्यूज की हत्या हुई थी, और जो है 2 मिलियन जिप्सीज यानी कि 20 लाख जिप्सीज जो होते हैं, जिप्सीज का मतलब अपने यहाँ से आप नट लोगों से भी समझ सकते हैं, जो एक जगह पर स्थायी नहीं रहती हैं। इनकी लाइफस्टाइल जो होती है बहुत ही नोमैडिक टाइप की होती है, खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है। ये एक जगह पर कभी रुकते हैं, एक जगह पर कभी रुकते हैं। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, और लगभग उन्होंने जो है 1 मिलियन 10 लाख जो पोलैंड के रहने वाले नागरिक थे उनकी इन्होंने हत्या करवाई थी। 70,000 जर्मन थे who were considered mentally and physically disabled beside innumerable political opponents। और इसमें जो है लगभग 70,000 जर्मन लोगों को जो कि दिमागी और शारीरिक तौर पे बीमार थे या उनकी कोई ना कोई बीमारी लगी हुई थी, उनकी हत्या करवाई गई थी इतने बड़े स्तर पर। और इसमें उन लोगों को भी जोड़ा जाता है जो जितने भी अपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल अपोनेंट थे, राजनीतिक जो भी विपक्ष के लोग थे, उनकी भी हिटलर ने जो है बड़े स्तर पर मास मर्डर करवाया था उनका। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, और इन्होंने जो है बड़े स्तर पर जो है लोगों को मरवाया, दैट इज बाय गैसिंग देम एंड वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्विट्स। ऑस्विट्स एक जगह है, जर्मन शब्द है ये, वहां पर इन्होंने जो है कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे, कंसंट्रेशन कैंप्स। और उसके अंदर क्या करते थे कि लोगों को जैसे 10,000 लोगों को उस कैंप में बंद किया, वो एक तरीके का चैम्बर होता था, पूरी तरीके से क्लोज चैम्बर होता था, और उसमें डालने के बाद क्या करते थे, सीरीन गैस पाइप के माध्यम से छुड़वा देते थे, और एक एक बार में 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। और जो न्यूरेमबर्ग जो ट्रायल्स हुए थे, जो यानी कोर्ट वाला जो मामला चला था, उसमें सिर्फ खाली 11 जो लीडिंग नाजी थे उनको ही मृत्युदंड दिया गया था। मैनी अदर्स वेयर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बाकी लोगों क्या हुआ, पूरे जो ताउम्र जो जेल की सजा होती है वो दी गई थी। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, और इसके बाद जो है रिट्रीब्यूशन भी कम हुआ। येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम। और ये जो भी
सजा वगैरह का जो प्रावधान किया गया था ये क्या था, नाजी लोगों की जो ब्रुटैलिटी थी उसी का ये सारा नतीजा था। द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दरअसल क्या हुआ था कि अलाइज जो लोग थे यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने अब की बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उन्होंने जो है बड़े स्तर पर लोगों को सजा देने का प्रयास क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने इसका नतीजा देख लिया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1917 से 18 के बीच में, तो उन्होंने जो है वर्साय की इतनी गंदी संधि जो है यानी कि ट्रीटी जो है उन्होंने जर्मनी जैसे कंट्री के साथ कर ली थी कि उन लोगों के अंदर जो है एक तरीके का इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया था कि अगर हम कभी पावर में आए तो हम जो है इनसे बदला लेंगे। और यही गलती जो है एलाइज जो है जर्मनी को दोबारा युद्ध में हराने के बाद नहीं करना चाहती थी। उन्होंने जो है इसीलिए उन्होंने जो है हार्श पनिशमेंट, जो बहुत बुरी तरीके की जो सजाएं होती हैं उसकी बारे में जो है व्यवस्था नहीं की या उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। Every came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First World War। सभी लोगों को पता था कि अगर जर्मनी में जो भी ये जो नाजीज़म या नाजीवाद का जो भी उदय हुआ है उसका अगर लिंक देखना है, अगर उसको ट्रेस करना चाहते हो, आप एक्सपीरियंस को देखना चाहते हो कि किस तरीके से ये सारी चीजें घटी हुई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जेनोसाइड कराया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह क्या थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो बहुत ही बुरी तरीके की और पूरी जो है बायसनेस भरी जो संधि थी वही जो है आधार बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध में इस जेनोसाइड का। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस क्या था, इसको जो हम आने वाले चैप्टर में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैंने अच्छा खासा ओवरव्यू कर दिया है कि एक्चुअल में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्टिकुलर पढ़ना क्या है, ठीक है। और एक दूसरा जो है न्यू वर्ड उसको भी देख लेते हैं, जेनोसाइडल। दरअसल ये जो है जेनोसाइडल ये आगे आने वाले चैप्टर में भी कई बार ये आएगा, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जेनोसाइडल का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, बड़े स्तर पर लोगों को मारना, ठीक है, वो भी उनके रेस के आधार पर, रेस या रिलीजन बेस पे, तो वो क्या कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, एक पिक्चर होगी, ये पिक्चर जो है दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो है हिटलर को ये पिक्चर में जो है सपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें जो है हेल हिटलर या फ्यूरर बोला जाता था और उसे जो है पूरा समर्थन दिया जाता था। किस तरीके से जो वाइट सुपरमेसिस्ट होती है, यानी कि ये जो ये गोरे लोग मतलब कि सुपीरियर होते हैं, वाइट सुपीरियर होता हो, उसके कॉन्सेप्ट को जो है इन्होंने पूरी तरीके से जो है फैलाने का प्रयास किया और वही आधार बना इतने बड़े जेनोसाइड का। तो आई होप कि आपको ये ओवरव्यू पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।